नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। स्कूल की लोकेशन तो नदी के अंदर आ रही है। अब आप अपने बच्चों को पढ़ाने कैसे पहुंचाएंगे? अब नदी ना सही, मक्के के खेत में स्कूल की लोकेशन है तो वही सही। इसके अलावा पहाड़ी पर भी लोकेशन आ रही है। मतलब कल तक जो स्कूल हमें सड़क पर या बस्ती के किनारे नजर आते थे, अब वो मक्के के खेत में या नदी के बीचों बीच नजर आ रहे हैं। अब आपको पूरा माजरा समझाते हैं। शिक्षा विभाग के द्वारा निःशुल्क वितरित की जाने वाली पुस्तकें प्राथमिक स्कूलों सहित माध्यमिक और हायर सेकेंडरी स्कूलों में भेजी गई, जिस पर पुस्तक प्राप्ति होने पर पुस्तक प्राप्ति ऐप के द्वारा लोकेशन पर स्कूल को ट्रेस करते हुए पुस्तकों के साथ फोटो खींचकर ऐप में डाउनलोड करना है। पर हालात ऐसे बने हैं कि ऐप के माध्यम से स्कूलों की लोकेशन स्कूलों से 6 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर या 3 किलोमीटर दूर मक्के के खेत के अंदर या फिर 8 किलोमीटर दूर नदी के बीचों बीच आ रही है। पर कलेक्टर साहब के आदेश हैं कि प्रक्रिया जल्द से जल्द हो, तो शिक्षा विभाग आनन फानन में दबाव बनाने का काम कर रहा है। और शिक्षक बेचारा क्या करे, वो खेत के बीच जाकर पुस्तक के साथ सेल्फी ले रहा है। पर उनका क्या, जिनकी लोकेशन नदी के बीचों बीच चाहिए, उनका कहना है कि हम अपनी जान जोखिम में डालकर नदी के बीचों बीच पहुंच तो जाएं, पर मोबाइल से सेल्फी लेने के लिए हम खड़े कैसे हो पाएंगे, वो भी पुस्तकें हाथ में लेकर। अजीब फरमान है। शिक्षा विभाग का मुद्दा उठने के बाद शिक्षा विभाग उसका रास्ता ढूंढने में लगा है। छिंदवाड़ा से जिला ब्यूरो कुंज बिहारी शर्मा की रिपोर्ट। कहीं पहाड़ों में बता रहा है, तो कहीं नदियों में बता रहा है, कहीं खेतों में बता रहा है। तो ऐसा कई टैगिंग भी हुई है, हम लोगों ने जा करके वहाँ पे करे भी है लोकेशन। तो सर ये क्यों, ऐसा क्यों? ये इसके लिए अभी जो जीआई लोकेशन है, इसका कार्य 5-6 वर्ष पूर्व किया गया था, इंजीनियरों के माध्यम से कराया गया था, जो कि पोर्टल पे पुरानी लोकेशन प्रदर्शित हो रही थी। और कई बार मोबाइल की लोकेशन भी क्या होता है कि स्टेबल नहीं हो पाती। जैसे अपन एक स्थान से गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, तो जो नेटवर्क की कनेक्टिविटी जहाँ अधिक रहती है, वहाँ की लोकेशन मोबाइल में सेव रह जाती है कई बार। और हम जैसे गाड़ी से तुरंत नई जगह पर गए, तो वहाँ पे हमारे मेमोरी में पुरानी लोकेशन कई जगह दिखाता है। तो चूँकि ये जो अभी जो मॉड्यूल शुरू किया गया है, ये एक प्रकार से हम इसे बोले कि इंटरनेट की हाई बैंडविड्थ पे काम कर रहा है। मतलब यदि कहीं अपन को लो नेटवर्क रहेगा, तो अपन को वो पुराना रिकॉर्ड दिखाता है। जैसे अपन किसी रास्ते से आ रहे थे, तो वो लोकेशन जहाँ की उन्होंने रिसीव कर लिया, वो लोकेशन दिखा रही थी। तो अभी शिक्षकों को हिदायत दी गई है कि अपना जो लोकेशन है, वो मोबाइल अपनी वास्तविक लोकेशन पे जाके एक बार मोबाइल को रीस्टार्ट करें और अपना जो मास्टर डाटा डाउनलोड होता है, जो हमारे स्कूल शिक्षा विभाग का है, वो उसको डाउनलोड कर लें। तो जो नई लोकेशन है वो प्रदर्शित होने लगती है मोबाइल पे। इसके माध्यम से अब सही लोकेशन से पाठ्य पुस्तक प्राप्त की जा रही है। सर आपका नाम पर? मैं मुकेश कुमार डेहरिया, जिला शिक्षा केंद्र में प्रोग्रामर के पद पे हूँ, और ये तकनीकी जो कार्य हैं उनको यहाँ पर देखता हूँ। वर्तमान सत्र 2021-22 की निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण जनपद शिक्षा केंद्र छिंदवाड़ा द्वारा सीधे स्कूलों को किया गया है। स्कूलों में पुस्तकें प्राप्त होने के बाद वितरण की एंट्री एम शिक्षा मित्र टेक्स्ट बुक वितरण ट्रैकिंग ऐप के माध्यम से किया जाना है, जिसमें बहुत से स्कूलों की लोकेशन स्कूलों से प्राप्त हो गई है, परंतु कुछ स्कूलों की लोकेशन स्कूल से नहीं मिल पा रही है, जिस हेतु वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त जो निर्देश प्राप्त हुए हैं, उसके अनुसार एम शिक्षा मित्र ऐप से शाला दर्पण के माध्यम से स्कूल की लोकेशन शिक्षकों द्वारा शाला में उपस्थित रहकर ही शाला से ही लोकेशन प्राप्त करने की रिक्वेस्ट जिला शिक्षा केंद्र में भेजनी है, जहां से लोकेशन अप्रूवल होने पर पुस्तक ट्रैकिंग का कार्य आसान हो जाएगा। सर आपका नाम पर? मैं सुभाष सातपुते, जनशिक्षा केंद्र हायर सेकेंडरी स्कूल चननगांव। क्या लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं यहाँ पे, क्या काम करने के लिए आए थे? हम लोग किताबों की क्या बोलते हैं, अपना किताब प्राप्ति जो हुई है उसी को क्या नाम से फिट करना है ना। तो स्कूल की ट्रैकिंग कर रहे हैं, क्या करना पड़ता है इसमें, काम क्या रहता है अपने को? इसमें काम ये रहता है कि जो हमारे को जो किताबें मिली है बच्चों को, उस किताबों को क्या बोलते हैं अपना या ऑनलाइन गूगल में हमने क्या बोलते हैं इसको पुस्तक प्राप्ति का इसमें फिट करना है। अच्छा, ऐप के माध्यम से जी, है ना। पर वो क्या है कि लोकेशन हमारी अपने स्कूल से 6 किलोमीटर सोनपुर से नीचे अपना नदी में बता रही, कुलबेरा नदी में, वो भी 10 फीट 15 फीट पानी के अंदर में।
तो ये जो बुके थी, ये बुके अपने प्राप्त कैसे कर ली थी? ये सर बुके तो वहाँ पर इमली खेड़ा स्कूल में आई थी, गाड़ी आई थी। तो उस दिन तो मुझे सर्वे करने जाना था, तो सर ने मुझे कहा कि मैडम आज आप अकेले सर्वे कीजिए, मुझे स्कूल में रहना है क्योंकि बुक आएंगी स्कूल में। तो बुक में 6 बजे तक मैसेज आया था कि सभी संस्था प्रमुख स्कूल में 10:30 से 4:30-5 बजे तक रुकिए। तो सर बोले मैडम तो मैं आज तो यहाँ से जा नहीं सकता, बोले तो आप देखिए बोले। तो फिर सर का शाम को मुझे फ़ोन आया और सर बताने लगे, मैंने फ़ोन की सर को, मैंने सर आज इतना सर्वे हुआ और आपका काम हो गया। तो सर बोलते नहीं मैडम, बोले बुक तो आने को यहाँ बोले थे, लेकिन फिर मुझे फ़ोन आया बोले कि इमली खेड़ा में आके लीजिए। तो मैंने वहाँ से जाके बुक लिया बोले। तो ये जो बुक देने वाले रहते हैं, इनके लिए लोकेशन काम नहीं करती क्या? उस समय हमें इसके बारे में पता नहीं था कि ऐसा कुछ है कि लोकेशन का है कुछ, नहीं तो हम शायद उस दिन ऐसा कुछ हिंट रहता, जरा सा भी पता रहता तो शायद वहीं से लोकेशन ट्रेस कर लेते जो बांटने आया था। हाँ, तो ये लोकेशन ट्रेस करना ऐप के माध्यम से रहता है। तो हाँ। इसमें जैसे अभी तक के लगातार आप पैदल घूम रहे हैं, 6 किलोमीटर से पैदल आप पूरा कच्चा रास्ता पार करते हुए आए, तो इसमें क्या है कि लोकेशन ट्रेस करना अनिवार्य है, किसका आदेश है? अब ये तो सर आदेश आया था कि सभी को करना अनिवार्य है, तो हमने भी कोशिश की और हमें भी उस समय ये नहीं पता था कि इतनी कंडीशन होगी कि इधर पानी में आएगा, क्योंकि ऐसा भी काम हमारे साथ भी पहली बार हुआ और हमने करे। हमारे स्कूल के आजू बाजू में जो मोहल्ला पड़ता है आगे का पीछे का, वहाँ किए हमने। फिर सैटरडे को हम इमली खेड़ा स्कूल में बैठे थे, तो वहाँ की मैडम लोग ने वहाँ पर किया। तो हमने बोले उनको कि मैडम हमारे स्कूल का भी हो जाएगा, तो आप हमारा ही कर लीजिए। नहीं बोले आपका यहाँ से नहीं होगा बोले। तो उसी दिन उस मैडम ने हमारे इसमें मोबाइल में देखा, बोले आपके यहाँ से तो 5:30 बता रहा मैडम बोले। तो बोले ये तो आपके घर तरफ की लोकेशन है बोले। तो मैंने कहा ठीक है, मैं जाके करके देखती हूँ। तो मैंने वहीं से एक बुक का बंडल लिया तुरंत, मैंने अभी मैं जाके घर से देखती हूँ शायद हो जाए। तो मैं घर जाने के बाद मैंने हमारे घर से मतलब 1 किलोमीटर की दूरी में ये नदी उस तरफ पड़ती है। ये नदी गई है इधर से मुड़ी है ऐसी, जो चंदनगांव की बोदरी आई है। तो हम उस कोने तक आए थे सर को लेके। तो वहाँ से हमने देखे तो फिर उसमें मोबाइल भी बता रहा था कि 14 किलोमीटर की दूरी, यदि अपन कार से जाते तो इसमें दिखा रहा था, और वैसे 6 किलोमीटर। तो फिर सर बोलने लगे साथ वाले, एक काम करो बोले, तुमको लोकेशन यहाँ से नहीं मिलेगी, तुम एक बार इधर से ट्राई करना बोले, ये घर के आगे से, नहीं तो फिर उधर से जाओ बोले, सोनपुर तरफ से ही मिलेगी बोले, वहीं का बता रहा। फिर सर बोलते कल मैडम बोलते एक काम करो ना, बोलते आप थोड़ा सा जाके देख लीजिए बेटे को लेके बोले, यदि नहीं होगा तो मुझे फ़ोन कर देना बोले, जो भी कंडीशन होगी करके देखो बोले। तो मैंने हाँ ठीक है सर। तो हम पहले ब्रिज गए, ब्रिज में वहाँ पे भी चेक करे, ये बड़ा ब्रिज है जो बाईपास का, वहाँ पे चेक किए, वहाँ कुछ समझ में नहीं आया। फिर वहाँ से सीधे होते होते जैसा इसमें एरो चल रहा था, तो मैं मोबाइल स्टार्ट करके पीछे बैठ गई और बेटा गाड़ी चला रहा था, और जैसे जैसे जिस दिशा में बता रहे थे हम चलते चलते सोनपुर की मल्टी बिल्डिंग है वहाँ तक पहुँच गए। वहाँ से फिर इधर घूमने का था, अंदर घूमे तो थोड़ा सा पक्का रास्ता था, फिर अंदर बहुत कच्चा रास्ता था, तो हमने एक जगह गाड़ी खड़ी कर दी। नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र चतुर्वेदी, चैनल है हिंदुस्तान। साथियों, इस न्यूज चैनल को प्रारंभ करने का एक मकसद है जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना। यदि आपके आसपास कोई ऐसी समस्या हो जिसको आप न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बुंदेलखंड के क्षेत्रों में हमारे संवाददाता मौजूद हैं, आप उनसे संपर्क करिए, हम आपकी खबर को प्राथमिकता से दिखाएंगे। नमस्कार।